हेलो फ्रेंड्स, आरएमएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम साइंस स्टार्ट कर रहे हैं। साइंस में केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। पहले हम साइंस के बारे में समझ लेते हैं, साइंस के बारे में थोड़ा सा, इसके बाद केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। साइंस यानी विज्ञान। पहले समझिएगा विज्ञान। विज्ञान जो है यानी साइंस को, इसको 3 भागों में बांटा गया है। साइंस को कितना भागों में? 3 भागों में। पहला है फिजिक्स, दूसरा है केमिस्ट्री और तीसरा है बायोलॉजी। ठीक है। अब देखिए, फिजिक्स के पिता समझिए कौन है। पिता यानी जनक, यानी प्राचीन पिता फिजिक्स के पूछेगा कौन है, इसका याद रखना आप लोग को, न्यूटन है। कौन है? न्यूटन, फिजिक्स के। उसी प्रकार से कहेगा इसका आधुनिक पिता फिजिक्स के कौन है? आधुनिक पिता फिजिक्स के कहेंगे तो अल्बर्ट आइंस्टीन। कौन है? अल्बर्ट आइंस्टीन है। अल्बर्ट आइंस्टीन है। ठीक है। और इसी प्रकार से कहेगा भारतीय पिता कौन है फिजिक्स के? भारतीय पिता, तो याद रखना आप लोग को, भारतीय पिता कौन है? सत्येंद्र नाथ बोस। कौन है? सत्येंद्र नाथ बोस। ठीक है। इस तरह से फिजिक्स के बारे में हम लोग समझ गए। अब केमिस्ट्री के कहेगा, केमिस्ट्री के पिता, तो केमिस्ट्री के पिता याद रखना आप लोग को, लेवाइजर। लेवाइजर कहिए, या इसी का दूसरा नाम लेवाइसियर। लेवाइसियर भी बोलते हैं। ठीक है। और इसी प्रकार से अगर दी कहेगा आप लोग को बायोलॉजी के पिता, तो बायोलॉजी के पिता पूछेगा तो कौन है? अरस्तु है। बायोलॉजी के पिता कौन है? अरस्तु है। तो इस तरह से आप लोग समझ गए तीनों के बारे में। अब जो है हम लोग को समझना है, मेन रूप से हम लोग को समझना क्या है? केमिस्ट्री। हम लोग को पढ़ना क्या है? केमिस्ट्री। पहले हम तीनों के बारे में बता दिए हैं, अब आप लोग समझिएगा केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री। ठीक है। केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र। पहले इसको जो है हम लोग बेसिक समझते हैं इसका, केमिस्ट्री के बारे में। अब केमिस्ट्री का जनक तो आप लोग को बता चुके हैं। केमिस्ट्री के फादर ऑफ केमिस्ट्री पूछेगा, यानी याद रखिएगा, फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन हुए? अभी बताए हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन हुए। उसका फुल नाम अगर दी याद रखिएगा, एंटोनिए लेवाइजर नाम है। लेवाइजर इसका फुल नाम, एंटोनिए लेवाइजर। ठीक है। अब जो है इसी ने दिया था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। पूछेगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था? इसी ने दिया था। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है पूछेगा कौन दिए थे, तो इसी ने दिए थे, एंटोनिए लेवाइजर ने, इसी ने दिए थे। ठीक है। अब जो है इसी प्रकार से हम लोग समझना है अब सिद्धांत के बारे में कुछ। अब केमिस्ट्री जो है थोड़ा सा समझ लीजिए, केमिस्ट्री के किससे बना है? केमिस्ट्री, केमिस्ट्री जो है लैटिन शब्द से बना है। केमिस्ट्री जो है किससे बना है? लैटिन शब्द, केमिस्ट्री लैटिन शब्द से बना है। और लैटिन शब्द केमिया से बना है। लैटिन शब्द केमिया, केमिया से बना है। और केमिया का अर्थ होता है, केमिया का अर्थ, और इसका केमिया का अर्थ जो हुआ काली मिट्टी या काला रंग, काला रंग बोलिए। ठीक है। इस तरह से बना है। ठीक है। अब जो है आप लोग को समझना है सिद्धांत। थोड़ा सा कुछ सिद्धांत के बारे में आप लोग को याद रखना है। आज बेसिक केमिस्ट्री बता रहे हैं, कुछ सिद्धांत जो कि आप लोग को बहुत याद रखना इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। सिद्धांत पहला जो बताया, अभी तुरंत बताए हैं, पहला क्या बताया? द्रव्यमान संरक्षण का नियम, संरक्षण का
नियम पूछेगा कौन दिए थे, तो यहाँ पर लेवाइजर ने दिए थे, लेवाइजर या लेवाइसियर, लेवाइजियर लिखिए, लेवाइजर, ठीक है, ये लेवाइजर ने दिए थे, लेवाइजर ने दिए थे। और दूसरा याद रखना आप लोग को, कहेगा स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर या फिर कहेगा स्थिर या नियत, स्थिर कहे या नियत या निश्चित, या निश्चित अनुपात का नियम कहेगा कौन दिए थे, तो याद रखना जोसेफ, जोसेफ प्राउस्ट, नाम क्या है, जोसेफ प्राउस्ट ने दिए थे। स्थिर कहे नियत, स्थिर कहे या नियत कहे या निश्चित अनुपात का नियम जोसेफ प्राउस्ट ने दिए थे, ठीक है। इसी प्रकार से अगला जो नियम दिए थे याद रखना आप लोग को, गुणित कहे या सरल अनुपात, गुणित कहे या सरल अनुपात का नियम, गुणित कहे या सरल अनुपात का नियम, तो ये दिए थे जॉन डाल्टन ने। किसने दिए थे, जॉन डाल्टन ने, जिसने कि परमाणु के बारे में बताया था। अब परमाणुवाद का सिद्धांत तो जानिए रहे हैं आप लोग, परमाणुवाद का सिद्धांत यानी परमाणु के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, परमाणु के बारे में जॉन डाल्टन ने बताया था, जॉन डाल्टन ने बताए थे, ठीक है, परमाणु के बारे में। अब जो है इसी प्रकार से एक व्युत्क्रम अनुपात का नियम भी है, वो सब नहीं याद रखे, लेकिन ये 4 ठो नियम जो है आप लोग को याद रखना। पहला या क्या रखना है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम लेवाइजर, स्थिर नियत स्थिर कहिए नियत या निश्चित अनुपात का नियम जोसेफ प्राउस्ट, गुणित कहे या सरल अनुपात का नियम जॉन डाल्टन, परमाणुवाद का सिद्धांत जॉन डाल्टन ने, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आप लोग को ये सब याद रखना है, ये तीनों। अब समझते हैं हम लोग पदार्थ के बारे में। मेन जो है केमिस्ट्री में पहला चैप्टर जो है आपका क्या है, पदार्थ के बारे में। तो यहाँ पर हम लोग पहले पदार्थ के बारे में समझते हैं, पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ होता क्या है। तो यहाँ पर जो है पदार्थ हेडिंग मारिए, पहला टॉपिक जो है क्या मारना है, पदार्थ। पदार्थ यानी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैटर, पदार्थ यानी मैटर। पदार्थ देखिए किसको कहते हैं, ध्यान देना आप लोग को पदार्थ के बारे में। पदार्थ जो है यानी मैटर, पदार्थ यानी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैटर। पदार्थ जो है किसे कहते हैं, जिसमें द्रव्यमान हो, जिसमें क्या हो, जिसमें द्रव्यमान यानी भार हो, ठीक है, और जो स्थान घेरता हो, जो स्थान घेरता हो, जो स्थान, जिसमें द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरता हो, और याद रखना जिसमें आयतन हो, जिसमें क्या हो, जिसका आयतन हो या जिसमें आयतन हो, ठीक है, और जो अवरोध उत्पन्न करे, जो अवरोध उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं, पदार्थ। पदार्थ के बारे में याद रखना है, जिसमें द्रव्यमान हो, जैसे कोई भी, जैसे ये कॉपी पर भी लिख रहे हैं हम, तो कॉपी भी एक तरह से क्या हुआ, पदार्थ हुआ, ठीक है। इसमें देखिए द्रव्यमान है कि नहीं, आज जो स्थान घेरता है यानी ये स्थान अपना छेका है कि नहीं, और उसी प्रकार जिसमें आयतन हो, इसका भार है कि नहीं कुछ, ठीक है। और जो अवरोध यानी कहीं पर भी इसको रखेंगे तो अवरोध उत्पन्न करता है, तो यहाँ पर जो है इस तरह से इसको क्या कहते हैं, पदार्थ। दुनिया में जो भी चीज़ दिखता है वो सब क्या है, पदार्थ है, ठीक है। तो पदार्थ के बारे में आप लोग जितना भी चीज़ आंखों से देखते हैं, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, जो हम लोग का 5 ज्ञानेंद्रिय है उसके द्वारा जो देखते हैं उस सब क्या है, पदार्थ है, ठीक है। जिसमें कि क्या हो, स्थान घेरे, जो इसमें द्रव्यमान हो, ये सब इसको पदार्थ करते हैं। अब जो है नेक्स्ट जो है हम लोग को समझना है पदार्थ के मूल अवस्था, पदार्थ के मूल अवस्था के बारे में समझना है, समझिएगा। पदार्थ के मूल अवस्थाएं कितना है, 3 है, आप लोग जानते होंगे। पदार्थ के मूल अवस्था, मूल अवस्था कहिए या बेसिक
तो यहाँ पर जो है आप लोग को 3 ही समझिए, वैसे 5 है टोटल। तो जो कि पदार्थ की मूल अवस्था कितनी है? 3। पहला क्या हुआ? ठोस। पहला क्या है? ठोस। और दूसरा क्या है? द्रव्य। दूसरा क्या है? द्रव। और तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? गैस है। और चौथा वैसे याद रख सकते हैं प्लाज्मा है। चौथा क्या है? प्लाज्मा। अब पांचवा जो है वैसे पांचवा भी याद रख सकते हैं, इसको कहते हैं पदार्थ की पांचवा अवस्था क्या है? बोस आइंस्टीन आइंस्टीन कंडेंसेट। कंडेंसेट, ठीक है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। पदार्थ के मूल अवस्थाएं वैसे 3 है, लेकिन आप लोग 5 याद रखिएगा, ठीक है। तो पदार्थ का कहेगा मूल अवस्था कितना है? 3। ठोस, द्रव, गैस। वैसे चौथी अवस्था क्या है पूछेगा? पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? प्लाज्मा। अब पांचवी अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। कंडेंसेट याद रखना है, ठीक है। कंडेंसेट, ठीक है। इसको इसी को बोलते हैं BEC। BEC मतलब बोस। बोस मतलब क्या हुआ? सत्येंद्र नाथ बोस। बी से क्या हुआ? सत्येंद्र नाथ बोस। ई से हो गया क्या हुआ? इसे आइंस्टीन, यानी सत्येंद्र नाथ बोस और आइंस्टीन ने दोनों ने मिल करके इसके बारे में बताया था। किसके बारे में? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, यानी पांचवी अवस्था के बारे में। अब प्लाज्मा अवस्था जानते हैं आप लोग, जैसे कि सूर्य और तारा, ये सब किस अवस्था में? प्लाज्मा अवस्था। ये आयन के रूप में होते हैं। प्लाज्मा अवस्था जो किस रूप में? आयन के रूप में रहते हैं। ये जैसे सूर्य और तारा सब, ये सब कौन सा अवस्था में है? प्लाज्मा अवस्था में है, ठीक है। आप लोग को याद रखना है इतना बात को, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो है अब ठोस, द्रव, गैस के बारे में हम लोग समझेंगे इसके बारे में। तो आप लोग जो है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ठोस, पहला क्या है? ठोस। ठोस किसे कहते हैं? ठोस पदार्थ कहेगा तो जिसका क्या हो? आकृति तथा आयतन, जिसका आकृति तथा आयतन निश्चित हो। निश्चित हो, याद रखना है। जिसका आकृति तथा आयतन क्या हो? निश्चित हो, उसे ठोस पदार्थ कहेंगे। सिंपल सा डिफिनेशन है, ठोस पदार्थ कहेंगे। और द्रव पदार्थ किसको कहेंगे? द्रव, याद रखना है। ठोस पदार्थ में जिसका आकृति, जैसे ईंट हो गया, जैसे जैसे में एग्जाम्पल में याद रख सकते हैं, जैसे में क्या हो जाएगा? ईंट, पत्थर, ठीक है। इसी प्रकार से लकड़ी, ये सब जो है, ये सब कौन सा पदार्थ है? ठोस पदार्थ है। और द्रव पदार्थ जो है जिसका क्या हो? जिसका आकृति अनिश्चित हो। जिसका आकृति क्या हो? अनिश्चित हो। अनिश्चित हो तथा आयतन, आयतन क्या हो? निश्चित हो। आयतन निश्चित हो, याद रखना है। जिसका आकृति अनिश्चित तथा आयतन निश्चित हो। जैसे कि पानी ले लीजिए, जैसे जल बोलते हैं या पानी बोलिए। जैसे कि पानी यानी जल, ये क्या है? द्रव में है। जैसे बोलते हैं तेल या घी, ये सब जो है किस अवस्था में? दूध, ये सब जो है द्रव अवस्था में। ये सब कौन अवस्था में? इत्यादि। इसी प्रकार से याद रखना आप लोग को, ठीक है। जैसे कि कोई भी पानी को गिलास में रखेंगे तो गिलास का शेप ले लेगा ना, तो उसका, या फिर उसको लोटा में रख दीजिए तो लोटा का शेप ले लेगा, आकृति हो जाएगा लोटा का आकृति। तो ये सब जो है, ये सब कौन अवस्था में हुआ? जैसे कि घी ले लीजिए या दूध ले लीजिए, दूध को गिलास में लीजिएगा तो गिलास का आकृति ले लेगा, लोटा में लीजिएगा लोटा का आकृति, बाल्टी में लीजिएगा तो बाल्टी का आकृति ले लेगा। तो इसी प्रकार से जो है इसको कौन सा अवस्था कहते हैं? द्रव, ठीक है। अगला जो है गैस। अगला तीसरा क्या है? गैस। गैस किसे कहेंगे? जिसका आकृति तथा आयतन दोनों अनिश्चित हो। जिसका क्या हो? आकृति तथा आयतन दोनों क्या हो? अनिश्चित हो। आकृति तथा आयतन दोनों अनिश्चित हो, उसे क्या कहते हैं? हो, उसे क्या कहते हैं? गैस कहते हैं, ठीक है। जिसका आकृति तथा आयतन दोनों क्या हो? अनिश्चित हो। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, जैसे कि गैस में जैसे हवा, हवा का कोई आकृति होता है? हवा का कोई आकृति नहीं होता है। तो इस तरह से जो है इसको क्या कहेंगे? इसको कौन सा कहेंगे? गैस अवस्था में है, ठीक है।
तो इस तरह से आप लोग जो है समझ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम जो है आगे बताएंगे। जय